हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। कैबिनेट रैंक वापस लेने का फैसला लागू कर दिया गया है। सभी बोर्ड, निगम और आयोगों के पदाधिकारियों के रैंक समाप्त कर दिए गए। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत सभी पदाधिकारियों पर यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। वेतन मानदेय का 20% हिस्सा 30 सितंबर तक स्थगित है। प्रशासनिक प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने के लिए फैसला लिया गया है। खर्चों पर नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। अब सरकार पर यह प्रश्न भी उठाया जाएगा कि क्या वाकई में सरकार अपने खर्चों को बैलेंस करने में कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए इस तरह का निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन इसके इतर अच्छी बात भी है कि सरकार इस तरह से सोच भी रही है। दोनों तरफ की बात है, लेकिन यह फैसला वाकई में चर्चा का विषय हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अब सोचिए, जहां कैबिनेट रैंक तक मिलता था, सभी सुविधाएं मिलती थी, उन सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। प्रदीप ठाकुर से समझते हैं इस खबर के मायने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो शिमला से। प्रदीप, दर्शकों को बहुत साधारण शब्दों में बताइए, कैबिनेट रैंक क्या है, क्यों दिया जाता था, अब इसे समाप्त करने का फैसला क्यों लिया गया है, सरकार की इसके पीछे की मंशा सोच क्या है, सब कुछ बताइए। ओवर टू यू प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, आज राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और सामान्य प्रशासन विभाग ने बाकायदा ऑर्डर भी इसके आगे जारी कर दिए हैं, जिसमें जितने भी कैबिनेट रैंक थे, चाहे वो मुख्यमंत्री के एडवाइजर के थे या बोर्ड निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, जिनको भी कैबिनेट रैंक दिया गया था, यानी उनको दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया गया था और उन्हें सुविधाएं मंत्रियों के बराबर दी जाती थी, चाहे वो सैलरी भत्तों की बात की जाए या फिर गाड़ियों की बात की जाए, अपना इंडिविजुअल ऑफिस उनको दिया जाता था, उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाती थी जो मंत्रियों को दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने किया है। जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और फिजूल खर्ची पर रोक लगाने का दबाव भी सरकार पर था और इसी दिशा में सरकार ने कदम उठाया भी है। और आरडीजी बंद होने के बाद लगातार ये सवाल सरकार पर उठ रहे थे कि आपने कैबिनेट रैंक बांट रखे हैं, बोर्ड निगमों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना रखे हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो ये सवाल विपक्ष सरकार से बार बार उठा रहा था। तो ऐसे में राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ही ये फैसला कर लिया है और तत्काल प्रभाव से कैबिनेट रैंक को समाप्त कर दिया है, यानी वापस ले लिया है जिनको भी ये कैबिनेट रैंक दिया गया था। और उसके साथ साथ उनको जो वेतन और मानदेय दिया जाता है उसमें भी जो 20% हिस्सा है वो 30 सितंबर 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। तो ये फैसला आज सरकार ने लिया है और इसमें जो तर्क दिया गया है, एक तो प्रशासनिक सुधार और खर्चों पर नियंत्रण करने के लिए जो है ये फैसला लिया गया है। तो इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। तो देखना ये होगा कि इसका फर्क कितना पड़ता है और जो कैबिनेट रैंक है, क्या भविष्य में इस तरह के कैबिनेट रैंक फिर से दिए जाएंगे या फिर ये सितंबर तक ही जो है ये वापस लिए जाएंगे या फिर से बहाल किए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं फैसला जरूर कह सकते हैं कि एक उदाहरण पेश करने की कोशिश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है कि जो फिजूल खर्ची है या फिर अति व्यय हो रहा है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन जिस तरीके से निर्णय लिया गया है, सरकार ने किस स्तर पर सोचा होगा प्रदीप कि इससे क्या फर्क पड़ेगा और इसके बाद क्या प्रतिक्रिया और किस तरह की प्रतिक्रिया आ सकती है, चाहे वो मैं राजनीतिक तौर पर कहूं या जो इस फैसले से प्रभावित है या उनकी बात करूं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सरकार का फैसला हो चुका है और नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होना है और ऐसे में सरकार को अब अपने वित्तीय अनुशासन की तरफ बढ़ना होगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आरडीजी बंद होने के बाद अब हमें केंद्र से लगभग 10,000 करोड़ रुपए सालाना नहीं मिलेंगे और 5 साल तक 50,000 करोड़ का जिक्र मुख्यमंत्री बार बार कर रहे हैं। तो अगर ऐसी वास्तव में स्थिति है और राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने डे टू डे काम करने में भी दिक्कतें आ सकती है। तो एक मैसेज देने की कोशिश एक तरह से सरकार ने की है कि हम इस तरह से अपने लोगों के खर्चे जो है हम करने लगे हैं, कम करने लगे हैं। लेकिन जरूर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जाएगा कि मंत्रियों को भी सुविधाएं दी जाती हैं, अधिकारियों के पास भी सुविधाएं हैं, उनको कैसे कम किया जाता है या और भी जिस हैक पर अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, अति व्यय जहाँ पर हो रहा है, उसको कैसे आपको कम करना होगा ताकि जो राजस्व घाटा है वो कम किया जा सके और फिर केंद्र पर निर्भरता को कम किया जा सके। ये सरकार के पास जरूर चुनौतियां हैं और इस दिशा में सरकार ने बेशक एक मैसेज देने की कोशिश, एक उदाहरण पेश करने की कोशिश यहाँ इस फैसले के जरिए की है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लेने की जरूरत है जिससे प्रदेश की जो वित्तीय हालात है उसको ठीक किया जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं
2027 में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 में हिमाचल को विकसित पूरे देश में जो है विकसित राज्य बनाना है। तो ये अगर ये चीजें होनी है तो उसके लिए कुछ कदम सरकार को उठाने होंगे, आय बढ़ाने के भी और जो फिजूल खर्ची है उसको रोकने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका इस खबर पर धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल